हॉकी के इस बेहद खास शो में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं संकेत, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और काफ़ी चीज़ों पर पकड़ रखते हैं, और हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। मनप्रीत जो टीम इंडिया के कप्तान हैं और आज उनको किसी भी पहचान की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हरमनप्रीत सिंह हैं जो कि टीम के पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हैं, और टीम की जो जीत है, वैसे तो पूरी टीम की जीत है, लेकिन इन सब का बड़ा योगदान है। मनप्रीत, आपसे शुरुआत करेंगे। बॉर्न कैप्टन हैं आप, और शुरुआत पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी आप कैप्टन बनकर किए, और ये जो टूर्नामेंट जहां पे आपको कैप्टन बनने का मौका मिला, फ्लैग बियरर बनने का मौका मिला, अब आपने नाम जो है अपनी टीम का इतिहास में दर्ज करवा दिया है। कि फर्स्ट ऑफ बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि सर हम लोगों ने इतने टाइम के बाद मेडल जीता, और सेकंड थिंग हम लोग पूरी बिहाफ ऑफ टीम पूरे देश का थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हमें घर से पूरा। अभी तक सबसे कॉलिंग में फोन आ रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि हम लोगों ने सुबह से ही सभी लोगों ने टीवी ऑन करके हमें सपोर्ट किया, विशेष की हमारे लिए, कितने लोगों ने हमारे लिए प्रे भी की होंगी। तो मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा। और जो आज का जो मूवमेंट था वो बहुत ज्यादा बहुत अच्छा मूवमेंट था। हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं कि हम लोगों ने इतने टाइम के बाद मेडल जीता। हरमनप्रीत, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। आपके जो पेनल्टी कॉर्नर ड्रैग फ्लिक का जो स्टाइल है, अब पूरी दुनिया में बहुत कम समय में 2018 वाले जो लखनऊ में वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा था जूनियर, हमने आपके साथ सेलिब्रेट भी किया था मैच के बाद, लेकिन वहाँ से ये जो सीनियर लेवल में जो आपका ग्रेजुएशन हुआ है बहुत फास्ट हुआ, और बहुत बड़े बड़े अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स जैसे या अर्जेंटीना के जो थे, इन लोगों के बीच आपकी बड़ी पहचान बनी। ड्रैग फ्लिकर की एक अलग पहचान बनना कितनी बड़ी कामयाबी है आपके लिए, और टीम का ये जो सक्सेस है ये क्या मायने रखता है आपके लिए? मैंने बोला थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई थिंक ये पूरे देश के लिए और टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। एंड जूनियर से स्टार्ट हुआ सर अच्छा कैरियर, एंड आई थिंक जो मैं सबका थैंक्स करना चाहूँगा मेरे टीममेट्स का, कि जो मेरे पे इतना बिलीव करते हैं एंड मेरे को मोटिवेट करते हैं। और जब भी प्रैक्टिस होती है, और जो गोलकीपर हैं हमारे सीनियर हैं, मनप्रीत हो गए, एंड ये काफ़ी हमें मोटिवेट करते हैं, क्योंकि जूनियर से हमें इनको देख देख के ऊपर आए हैं। एंड जैसे रुपिंदर पाल पाजी हैं, उनको देख देख के हम ऊपर आए हैं। एंड आई थिंक इन्होंने फर्स्ट डे से हमें बहुत सपोर्ट किया है, तो वो बहुत मायने रखता है कि जूनियर प्लेयर को ही ऊपर आ रहा है और आपको सीनियर अच्छे से गाइड कर रहे हैं, तो आई थिंक वो आपका जो बेस्ट है आप उससे ज़्यादा अच्छा करते हो। आपकी माताजी इतनी भावुक हो गई, शी वाज सो इमोशनल दैट शी ब्रोक डाउन। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो 41 साल का सूखा जो था हॉकी में, दिस 41 ईयर ओल्ड ड्राउट, did this ever play on your mind that you have a burden of expectation of 41 years? 41 साल का एक उम्मीद का बोझ आपके ऊपर है। एक्चुअली ऐसा कोई बर्डन नहीं था पूरी टीम के ऊपर, मैं अपने ऊपर नहीं कहूंगा, पूरी टीम के ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं था। एक्चुअली अगर हॉकी का देखा जाए तो बहुत रिच हिस्ट्री है, तो हम लोग उसको बहुत प्राउडली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, कि हम लोग बहुत लकी मानते हैं कि हम लोगों ने वही स्पोर्ट्स चूज किया जो कि इतना रिच है, इतना ओलंपिक्स मेडल्स आए हैं। और इस पर भी एक्चुअली जो टीम ने हार्डवर्क किया था लास्ट 15 मंथ, जो हम लोग बेंगलोर में इतना हार्डवर्क किया, वहाँ पे क्वारंटीन की वजह से हम लोग लॉकडाउन के वहाँ पे 4-5 महीने वहाँ पे कैंप के अंदर रहे, फैमिली से दूर रहे। आई थिंक कि उसकी वजह से इतना जो हार्डवर्क किया उसकी वजह से ये फाइनली अचीव कर पाए। और प्रेशर ऐसा नहीं था, पर पूरा जितने भी प्लेयर थे उन्होंने सभी ने एंजॉय किया, और यही था कि हाँ, कि हमारा एक एम सेट था। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हम लोगों ने सेट किया था कि हम लोग पोडियम पे फिनिश करेंगे, तो बट वही कि हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल आया, तो वो बहुत एक बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। और आई थिंक कि आफ्टर 41 ईयर्स कि हम लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट किया, कि हमारे लिए एक बहुत प्राउड वाली मूवमेंट है। हरमनप्रीत, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। आप हरेंद्र सिंह, कोच हरेंद्र सिंह के लाडले हैं। आज मेरी अमेरिका में उनसे बातचीत हुई और वो रो रहे थे, और वो उन्होंने कई बार, आप लोग सब, मनप्रीत भी उनकी कोच जब वो थे, आप उनके अंडर भी खेल चुके हैं, पूरी टीम को वो बहुत अच्छे से जानते हैं। हरमनप्रीत, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो काफ़ी आपको ब्लेसिंग्स भी दे रहे थे, और आपको याद होगा जूनियर वर्ल्ड कप के दौरान से ही वो कह रहे थे कि ये लड़का बहुत अच्छा जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट रहेगा इंडिया का ड्रैग फ्लिकर के तौर पे। बिल्कुल सर, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब जूनियर में। आई थिंक
बेस्ट आई थिंक मेरी लाइफ का एक टाइम था कि मैं हॉकी में आया एंड हरिंदर सर के अंडर में उनकी कोचिंग के अंडर में आया मैं एंड आई थिंक वो उन्होंने जो मेरे को सिखाया है, काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे हैं हमारे साथ डे वन से ही एंड आई थिंक वही चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें काउंट करती हैं सर, जो स्ट्रिक्टली हमें प्रैक्टिस करवाते थे एंड चाहे वो धूप है, चाहे आफ्टरनून हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सारा हार्ड वर्क है, चाहे जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर भी जो हमने किया है, हार्ड वर्क किया है, वो भी सारा कुछ काउंट करता है आई थिंक। तो वो ये सारी चीज़ें आई थिंक उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरे को एंड एक जो कॉन्फिडेंस दिया है मेरे को मेरी ट्रैक क्लिक में एंड मेरे को जो चांसेस मिले हैं आई थिंक वो बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। तो अभी वो काम आ रहे हैं सर, तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप 2008 में आए थे जब क्वालिफाई नहीं की थी टीम, 2012 में आपने शायद खेला, 2016 और 2020 2012 में हम 12वें नंबर पे रहे, 16 में हम बहुत आपने देखा क्वार्टर फाइनल में आपके ऊपर कितना लोड पड़ गया था, गुरबाज नहीं थे। तो यहाँ कब आपने सोचा कि आपको टीम को कब लगा कि हम मेडल की रेस में हैं? एक्चुअली हम लोग ओलंपिक से आने से पहले ही हम लोग माइंडसेट करके आए थे कि हम लोग को पोडियम फिनिश करना है, क्योंकि हम लोगों ने जब टीम सिलेक्ट हुई उसके बाद यही बात किया कि हम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, फिटनेस लेवल भी हमारा बहुत ज्यादा अच्छा है और हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट 2019 में भी हम लोगों ने अच्छी टीमों को बीट किया है, तो इस बार हमारा चांस है कि हम लोग पोडियम पे फिनिश कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग ओलंपिक आने से पहले ही हम लोगों का जो माइंड सेट था यही था कि हम लोग को पोडियम फिनिश करना है इस बार। बट हमारी टीम में एक ट्रिक है, मतलब उसको बोल सकते हैं कि जूम आउट जूम इन। मतलब कि जूम आउट का मतलब कि आप एक टारगेट सेट करो कि आपको क्या अचीव करना था, और टीम का यही था कि हमें जूम आउट कि हमें पोडियम पे फिनिश करना है, और जूम इन मतलब कि उसका प्रोसेस क्या है, कि उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। जिसका पहले था कि हाँ कि हर टीम के ऊपर पूरा 100% देना, हर मैच जीतना है और अपने बेसिक्स के ऊपर ध्यान देना और एज ए टीम खेलना है और एक साथ रहना है। तो ये चीजें शुरू से ही पूरी टीम ने बिलीव किया था कि हम लोग पोडियम फिनिश करेंगे, तो ये हम लोगों ने फाइनली वो अचीव किया है। Harmanpreet, I wanted to ask you this question. When you talk about Indian sports, it is a story of 1,000 struggles, not just of the players but also their families. ये हजारों संघर्ष, सैकड़ों चुनौतियों से जूझते हुए, players and their family members, they endure this. Do you think that this struggle makes your victory sweeter, or you could have done without this? कि इतनी व्यवस्था होती कि ये संघर्ष ना करना पड़ता? सर मैं बोलना चाहूँगा इसमें कि आई थिंक हमारी फैमिलीज हैं, सभी जो जितने भारत हैं, अपना पूरा इंडिया, आई थिंक सभी ने जो सपोर्ट किया है हमें, जो डे फर्स्ट से हमारे पे जो बिलीव किया, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए भी, क्योंकि हम खेलना चाहते हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं, अपना बेस्ट कर रहे हैं। अब हर एक मैच में जैसे मनप्रीत भाई ने बोला कि हम 100% देना चाहते हैं, ऑफ कोर्स, बट उसके साथ हमें पता है हमने हार्ड वर्क किया है, हम ग्राउंड पे हमको ही करना है, अच्छा करना है, खेलना है, सारी टीम को अच्छा खेलना है। बट उसके साथ साथ जो मोटिवेशन मिलता है हमें, जो सपोर्टर्स का, जो फैमिलीज का, डेली घर पे बात होती है, वही भी सेम चीजें आपसे बोलेंगे कि आप इतने टाइम से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, फैमिली से दूर रह रहे हो, एंड आपने जितना भी जैसे 15 मंथ्स हम बोलते आ रहे हैं कि हमने बेंगलोर में स्पेंड किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हमारी लाइफ में। आई थिंक वो बेस्ट टाइम था। चाहे क्वारंटीन में हम स्ट्रगल भी किया है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए हैं, बट आई थिंक वो एज ए टीम, एज ए फैमिली रहे हैं। और हम उस दौर में यही बात करते थे कि हम एक टीम नहीं, एक फैमिली बन चुकी है हमारी। आई थिंक वो बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंट था सारी टीम के लिए कि एज ए फैमिली एक दूसरे को मानना, एंड एज ए फैमिली हम एक दूसरे को सपोर्ट करना, एंड पूरा इंडिया कैसे हमें सपोर्ट कर रहा है। आई थिंक स्पोर्ट्स आर बहुत जरूरी है। आई थिंक चाहे फैमिली है, इंडिया है, कोई भी प्लेयर्स है, कोई भी दूसरी स्पोर्ट्स का प्लेयर है, आई थिंक सबकी जो एक दूसरे को स्पोर्ट्स करता है, एंड ऑफ द डे सर अगर कोई भी स्पोर्ट्स जीती है, आई थिंक इंडिया जीतता है सर। बिल्कुल संकेत, इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये मुझे लगता है कि हरमनप्रीत कम से कम 4-5 साल से, और मनप्रीत, ये लोग मिल्क का प्रोडक्ट नहीं खाते हैं और शुगर नहीं खाते हैं, और दोनों के 6 पैक्स हैं, और दोनों का योयो टेस्ट का जो लेवल है, मनप्रीत का तो मुझे पता है 23.8 है, और इनका भी 20, 21, 22 से ऊपर ही होगा।
आप लोगों के लिए बहुत सैक्रिफाइस का, स्ट्रगल का, जैसे संकेत बता रहे थे। हरमनप्रीत, आपसे भी जानना चाहूंगा, और मनप्रीत आपसे भी, अब जब यहां से जाएंगे सबसे पहले क्या छूट के खाएंगे? सर एक्चुअली वापस जाएंगे तो जो भी मम्मी के हाथ का बनाएगा हम लोग वो खाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने अपने मम्मी के हाथ का नहीं खाया है। तो क्योंकि इसको भी पर्टिकुलर ये नहीं कि हम लोग कुछ ये खाएंगे, जो भी घर पे बना होगा हम लोग खाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक कि हम लोग साल हो चला है हम लोग अभी आई थिंक घर नहीं गए। आई थिंक 9 महीने, पता नहीं कितना टाइम हो गया अभी तक हम लोग घर नहीं गए। तो घर पे जो भी मम्मी बनाती है हम लोग वही खाएंगे सर। आपका डाइट क्या था? व्हाट वाज योर डाइट लाइक व्हेन यू वर इन द एसएआई कैंप? इन द कैंप सर, कि सर हम लोग जो ऑयली फूड है वो अवॉइड कर रहे थे, फास्ट फूड तो डेफिनेटली नो। डाइट लाइक सर, नो वन लाइक्स। कोई भी क्या क्या चीज नो थी? डाइट ऐसा था, क्या नो थी? डाइट ऐसा था कि कोई भी पसंद नहीं करता। सर जैसे आपने बोला है, शुगर अवॉइड है, हाँ। ये सारा कुछ। मतलब जो भी एनीथिंग दैट इज डिजायरेबल वाज अ नो। नो, बिल्कुल। और दोनों के 6 पैक हैं ये, और मतलब इनफैक्ट सारी टीम का। हरमनप्रीत, आपका क्या है यो टेस्ट लेवल? सर मैं बता दूं, इसने सर खत्म किया हुआ है सर 23.8। हाँ 23.8 लास्ट है, उसके आगे यो टेस्ट नहीं होता है, खत्म हो जाता है। तो इसने वो किया हुआ है हम लोगों ने लास्ट कैंप में। ये बहुत I mean, for the people who don't know, you might want to tell us what this बिल्कुल, test is. यो टेस्ट 2008 में स्टार्ट हुआ था, उसके पहले बीप टेस्ट होता था। ये इंटरमिटेंट टेस्ट होता है, बीच बीच में रोक के आपको टेस्ट करते हैं, और इसमें टेस्ट करते हैं कि आपकी फिजिकल फिटनेस कितनी है। और ऑस्ट्रेलियन टीम का हमसे कम है अभी, हमारे 30 So we are a fitter team, फिटेस्ट टीम। हरमनप्रीत, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि बॉन्ड कैप्टन है मनप्रीत के बारे में। हरमन के लिए अब कैप्टन बनने की राह भी आगे भी बनेगी। मनप्रीत, आपसे पूछना चाहेंगे, और हरमनप्रीत आपसे भी, अलग अलग वो जो बताया वो आंसर वो मत दीजिए। सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा आप लोगों की जीत के पीछे? हरमनप्रीत पहले आप बोलिए। मनप्रीत, मैं जानता हूँ थोड़ा डिप्लोमेटिक है। पहले से ही डिसाइड कर दिया। नहीं, एक्चुअली सर ये सही बात है। आई थिंक जो फिटनेस लेवल की बात करेंगे टीम के लिए सर, आई थिंक वो बेस्ट था हमारा, क्योंकि एज ए शेड्यूल जो हमारा ओलंपिक्स में था उसी के अकॉर्डिंग हमने बेंगलोर में अपना प्रैक्टिस किया है। एंड आफ्टरनून में 12 बजे प्रैक्टिस हो रहा है, 1 बजे प्रैक्टिस हो रहा है धूप में, एंड उसमें भी प्लेयर्स अपना बेस्ट कर रहे हैं इतनी धूप में, क्योंकि यूज टू हो जाएं ओलंपिक में आगे हमें थोड़ा इजी रहे। आई थिंक वो बहुत आई थिंक जो मेन पार्ट था वो जो फिटनेस था। एंड आई थिंक जो कॉन्फिडेंस है टीम में, मिक्सर है जो जूनियर एंड सीनियर्स का, आई थिंक वो बहुत अच्छा था सर। एंड उसकी बदौलत में जीते हैं। जैसे मनप्रीत भाई ने बोला है कि मैच में आके जूनियर भाई को बोल रहे हैं कि यार हमने जीतना है यार। आई थिंक वो चीज छोटी छोटी चीजें हैं बट वो काउंट करती हैं सर। एक सेलिब्रेशन के बारे में आप लोग दोनों से पूछूंगा। मैं तो हरमनप्रीत के साथ सेलिब्रेट कर चुका हूं। हरमनप्रीत कैसे सेलिब्रेट करेंगे, और यही सवाल मैं मनप्रीत से भी पूछूंगा, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अभी आप सीटियां अच्छी बजाते हैं सेलिब्रेशन के टाइम में। सर सीटी सर, आपने फिर मनप्रीत को नहीं देखा अभी तक। आप गिटार भी अच्छा बजाते हैं। घुमा रहा है, गिटार भी बजाते हैं। नहीं सर, लाइव दिखाएंगे आपको, लाइव स्ट्रीम क्या देखेंगे ना, इंडिया आएंगे। बिल्कुल सर, की मोमेंट है अभी फिलहाल तो बिजी चल रहा है सर, जब से मैच खेल के आए हैं सर। सच बोलो टू बी ऑनेस्ट, टाइम ही नहीं मिला अभी तक, बट स्टिल वेट कर रहे हैं कब इंडिया आए एंड पूरे देश के साथ सेलिब्रेट करें सर। बिल्कुल। और मनप्रीत, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? सर फिलहाल तो पूरा यही है कि हाँ कि सब एक साथ बैठे, अभी टाइम ही नहीं मिला सर, जैसे हरमन ने बोला है। ठीक है, जब मैच खेलने के बाद आए तब से काफी बिजी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और बस यही है कि सर हम लोग, जैसे हरमन ने बताया कि हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग एक बार इंडिया आए और पूरे देश के साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि सर उन्होंने हमें पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट पूरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि काफी डिफिकल्ट सिचुएशन था कि हाँ कि लोग हमें यहाँ पे आके नहीं दे सकते थे, बट उन्होंने घर पे रह के भी पूरा हमारे लिए बहुत विश किए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने हमारे लिए प्रे किया होगा, बहुत गुरुद्वारा मंदिर में सभी में जाके उन्होंने प्रसाद
चढ़ाया होगा हमारे लिए। तो मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा कि इतना आप लोगों ने हमारे लिए सोचा और हमारे लिए इतना विश किया कि घर पे रह के, और हम लोग वापस आएंगे तो आप सभी के साथ बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे सर। मनप्रीत, कम से कम अपनी वाइफ का नाम ले लो, मलेशियन है और मार पड़ेगी तुम्हें। एक बार भी नाम उनका नहीं लिया है तुमने। अरे सर वो भी दूर ही है मेरे से, वो भी मलेशिया में है, मैं भी वापस आके घर पे आज हमारी बातचीत करने की मैंने कोशिश की थी, सेलिब्रेशन में कम से कम उनका नाम ले लो। He is putting you in a spot, Manpreet. You know, everybody has this craving, like you know, being from New Delhi. हमको तो छोला भटूरा बहुत पसंद है, right? But Harmanpreet, come on, what is your craving? मुझे पता है क्या एक बार सुन लेते हैं। हाँ, नहीं, क्या सर, आप खाने का बताइए मन कर रहा है इंडिया आते ही? सर मैं अपनी बस माँ के हाथों का खाना चाहता हूँ सर, बहुत टाइम हो गया। टू बी ऑनेस्ट सर, जैसे भाई ने बोला, क्योंकि आई थिंक आप टीम में किसी से भी ये पूछ लोगे ना, वो आपको सेम आंसर देगा, फिर आप बोलोगे कि सभी के आंसर सेम है। एक पेज में अरे घर में क्या खाना चाहते हो? माँ को कुछ बोलोगे भी? सर नहीं, माँ की चॉइस सर, मतलब फर्स्ट चॉइस, कोई भी हो कुछ भी हो, आंख बंद करके खा लेंगे सर। What about you, Manpreet? सेम पेज सर। अच्छा, No, that's a very scripted. Come on. You all are entitled to some vices. Come on. सर ऑब्वियसली कि हाँ कि वापस जाने के बाद तो माँ के हाथ का जरूर खाएंगे, और जैसे मम्मी को पता कि मुझे आलू की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली वो जरूर बनाएंगे मेरे लिए, ठीक है। और मम्मी के हाथ के खाने के पूरा पेट भरने के बाद, तो जितना टाइम घर पे रहूंगा माँ के हाथ खाने के बाद, उसके बाद जो पहाड़गंज के छोले भटूरे हैं, Oh, fantastic. That makes the two of us. Brilliant. और सर उसके बाद आई थिंक मैं मनप्रीत को इनवाइट करूंगा कि जो अमृत सर के जो है ना, उनको भी टेस्ट करवाएंगे। अमृतसरी नान। वाह। Yeah. It's stuffed with नान aloo. by the वगैरह way. सर जाने से पहले हरमन सीटी बजा दे यार। पर ये एक बार चेक करना। तू ना डरी भाई, बस हमारे पास टाइम कम है, नेशनल टीवी पे हो, जल्दी बता। चल भाई एक हेल्प कर दे मेरी। चल कट्टे। चल सर देखा मेरे अच्छा है ना सर? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। We would like to clap हम for you. क्लैप कर रहे हैं आप लोगों के We would लिए, like to और clap. Thank you so much, आप sir. नेशनल Thank you, टीवी sir. पे Thank आपने you so सिटी much. बजाई, हम आपके लिए तालियां भी बजा रहे हैं, और And आप also इसी तरह clapping से Vimal for their achievement. या श्योर, आई मीन India is celebrating along with us. और Thank you, आप sir. ऐसे ही सेलिब्रेट Thank you, करें। thank ये you so आपकी much, sir. करेंगे सर सभी ये- एक साथ। जश्न का सिलसिला जारी रहेगा और जश्न में हम शामिल होंगे। मनप्रीत, थैंक यू सर, थैंक यू।